का बहुत खून बह रहा है, डॉक्टर को बुलाइए। डॉक्टर साहब अभी आते ही होंगे। 1 मिनट जरा हटिए प्लीज। डॉक्टर साहब। हाँ मैं देखता हूं। घाव काफी गहरा है, इनका तुरंत इलाज करना पड़ेगा। इन्हें अंदर ले चलो। सिस्टर जरा ये पेपर देना। जी डॉक्टर। कुछ दवाइयां और इंजेक्शन लिख रहा हूं, आप इन्हें फौरन ले आइए। ये लीजिए। बाबू जी हम दवाई लेके। आप ओटी में चलिए। नहीं बेटा हम ले आते हैं, आप यहीं रुकिए। बेटा ये दवाई कहाँ मिलेगी हमको जरा बताएंगे आप? आप यहाँ से सीधे जाइए, मेंटल वार्ड के आगे निकलते ही आपको ये मेडिकल स्टोर मिल जाएगा। हम ले आते हैं दवाई। अरे भाई रुको रुको भाई। जी बोलिए। कौन? ये सुशील मित्तल। तो ये आप लोगों के पुरखों का मकान है? नहीं नहीं, ये हमारे पुरखों का मकान नहीं है। ये घर तो गायत्री के बापू ने अपने दोस्त सुशील मित्तल से खरीदा था। तो ये जानने के लिए कि अभिमन्यु कौन है और इस बरगद के पेड़ से उसका क्या रिश्ता है, हमें इसके लिए सुशील मित्तल से मिलना ही होगा। ये सुशील है? यकीन ही नहीं होता। इतने सालों के बाद मिला वो भी इस हालत में, पागल खाने में। पता तो हमको करना होगा ही, क्योंकि इनके जवाब के साथ हमारे बिटिया की खुशी टिकी है। लेकिन पहले अम्मा की दवाई ले आते हैं, फिर ले आते हैं। अरे आप आ गए, कितनी देर लगा दी। दवाई ले आए आप? हाँ जी हाँ, ये हम ले आए। अभी अभी डॉक्टर साहब आकर गए। उन्होंने कहा है कि अब घबराने वाली कोनो बात नहीं है। फिलहाल अम्मा जी भी ठीक है, लेकिन आज रात भर उन्हें यहीं रखना होगा ताकि रात भर अच्छे से देखभाल हो सके। क्या हुआ जी? प्रतिमा, तुमको मालूम है हमने अभी भी किसे देखा? किसे देखा? जिसे हम दुनिया भर ढूंढ रहे हैं वो यहाँ है, इस दवाखाने के पागलों के वार्ड में। एक पागल। पागल? अरे जरा ठीक से बताइए ना, कौन दिखा है आपको? सुशील मित्तल। पागलों के वार्ड में। सुशील भाई साहब यहाँ? लेकिन आपने तो कहा था वो मेरठ में है। अरे वो तो हमको भी समझ में नहीं आ रहा है कि वो यहाँ कैसे है और इस हालत में। हे भगवान, एक उन्हीं से आस है कि वही हम लोगों की मदद कर सकते हैं, लेकिन वो भी इस हालत में क्या होगा? देखिए, हम कुछ नहीं जानते, चाहे जो भी हो हम लोगों को उनसे बात करनी ही होगी, उनसे मिलना ही होगा, अपनी बिटिया की खातिर सच जानना ही होगा। वो तो हम भी समझते हैं प्रतिभा, पर वो तो हमको पहचानता तक नहीं है। ऐसी हालत में उससे बात करना है, दीवार से सर टकाने जैसी बात है। हमें तो समझ में नहीं आ रहा कि हम कहाँ करें और कहाँ ना करें। देखिए जी, हम आपकी परेशानी समझते हैं, लेकिन ये भी तो सोचिए कि अगर भगवान ने सुशील भाई साहब को हम लोगों से मिलाया है तो उसके पीछे भी कुछ भला ही होगा।
और आगे भी भगवान ही हम लोग की मुसीबत कम करेगा। हे भगवान, अब तेरा ही सहारा। देखिए, हम लोगों को सुशील भाई साहब से बात करना बहुत जरूरी है। हमें उनसे मिलना ही होगा। सम्मान बेटा कहाँ है? उन्हें हमने घर भेज दिया है। वो भी बहुत थक गए थे। घर पर भी तो गायत्री और गुंजन अकेली हैं। हम ही ने उनसे कहा कि वो घर चले जाए और थोड़ा आराम भी कर लें। चलो कल हम कोशिश करेंगे सुशील से बात करने की। भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। सुशील, 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 हमको पहचाने? हम सत्येन रावत, तुम्हारा मित्र। हाँ, सालों पहले हमने तुम्हारा घर खरीदा था, याद आया? हाँ, घर तुम्हारा घर। सुशील, हमसे बात करने की कोशिश करो। सुशील, हमको तुम्हारी बहुत जरूरत है। देखो हमारी बेटी तुम्हारी गायत्री बहुत परेशानी में है। उसको तुम्हें कोई मदद नहीं कर सकता। हमको याद करके बताओ। हमको याद करके बताओ, तुम अभिमन्यु को जानते हो? याद करने की कोशिश करो। क्या हुआ? हमारे लिए अभिमन्यु बहुत जरूरी है। हमारी बेटी बहुत मुसीबत में है। क्या कह रहे हो आप? परेशान कर रहे हो? आपको अंदर आने किसने दिया? जल्दी रघु को बुलाओ जल्दी। मित्तल साहब से आप ही मिलने आए थे? हाँ, वो कहा हमारी पुरानी पहचान है ना, तो मिलने आए थे। पर अचानक उनकी परेशानी बढ़ गई और वो। क्या बताएं हम आपको? उनको इस तरह के दौरे पड़ते रहते हैं। हम लंबे समय से उनकी सेवा कर रहे हैं, हमको पता है। हमारा नाम रघु है। अच्छा जी, तो फिर आप ही बता सकते हैं अब कहाँ हुआ है उनको? वो पागलों के वार्ड में क्या कर रहे हैं? अब कौन मिलने आता था उनको? देखिए, उनके विषय में पर्याप्त जानकारी तो हमारे पास नहीं है, और इतने वर्षों में उनसे कोई भेंट करने भी नहीं आया है, और न ही उनके अतीत के विषय में हमें कुछ पता है। ठीक है, मिलने नहीं आया होगा, पर उन्होंने कुछ तो कहा होगा ना। अभिमन्यु के बारे में कभी कुछ कहा है उन्होंने? इस तरह के व्यक्ति का नाम तो उनके मुख से हमने कभी नहीं सुना बाबूजी। जल्दी रघु को बुलाओ। हम उनका रिकॉर्ड देख सकते हैं? माफ कीजिएगा बाबूजी, हम नहीं दिखा सकते, आज्ञा नहीं है हमें। आप शाम में आइएगा, डॉक्टर साहब भी आ जाएंगे, हम खुद ही भेंट करवा देंगे आपकी। जल्दी रघु को बुलाओ। रघु, लगता है हमें बुला रहे हैं। साहब की तबीयत खराब हो गई, हम डॉक्टर साहब को बुला के आते हैं, ठीक है? कहाँ हुआ जी? वो सुशील से मिलने आए थे, तो अभिमन्यु का नाम लेते वो अचानक परेशान हो गया और वो। चिंता मत करिए, सब ठीक हो जाएगा। अभी हम लोग अम्मा जी को लेकर घर चलते हैं, फिर शाम को देख लेंगे क्या कर सकते हैं। चलिए। ये सब कहाँ हो गया? मेंटल वार्ड में आग लगी, वो शायद शॉर्ट सर्किट हो गया है। अरे हमारे पहचान का एक पेशेंट यहाँ था, उसका नाम सुशील मित्तल है। आप उसके बारे में हमको कुछ बता पाएंगे?
देखिए हम अभी आपकी कोई मदद नहीं कर सकते, प्लीज अभी आप जाइए। अरे आप कैसे ले गए? अरे बेड में क्या है? बेड हटाओ यहाँ से। अरे वो कपड़े हटाओ। चलिए चलिए चलिए। अरे ए भाई, हमको बता सकते हो रघु हमको कहाँ मिलेगा? हमको उससे बहुत जरूरी काम है। रघु, रघु मैं हूँ, कहिए क्या काम है आपको मुझसे? जल्दी रघु को बुलाओ। बाबूजी की तबीयत बहुत खराब हो गई, हम डॉक्टर साहब को बुला के आते हैं। कौन रघु? हाँ साहब मैं ही रघु हूँ। अरे पर इस अस्पताल में तुम्हारे अलावा और भी कोई रघु है क्या? साहब अरे हम उस रघु की बात करें जो सुशील मित्तल की देखभाल किया करता था। साहब मैं ही उनकी देखभाल किया करता। देखभाल क्या साहब, मैं 24 घंटे उनके साथ रहा करता था, मैं ही हूँ। तुम? हाँ साहब मैं। हम लंबे समय से उनकी सेवा कर रहे हैं, हमको पता है। पर देखिए ना साहब, इतने सालों मैंने उनकी सेवा की, पर अंतिम समय मैं कुछ भी नहीं कर पाया उनके लिए। क्या कह रही हो? अंतिम वक्त में? जी, सुशील मित्तल इस दुनिया में नहीं रहे, आग में जलकर उनकी मौत हो गई।